अगर आपकी जिंदगी में मेहनत तो है लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, काम बनते बनते अटक जाते हैं और हर सुबह उठते ही लगता है कि आज भी वही पुराना दिन होगा, तो आज की यह बात ध्यान से सुनिए। यह कोई दिखावटी टोटका नहीं है, नहीं कोई महंगा उपाय। यह ऐसा गुप्त उपाय है जो सोते समय किया जाता है और जिसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं, फिर भी इसका असर धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि इस उपाय में एक छोटी सी गलती पूरी ऊर्जा को उल्टा भी कर सकती है। जय श्री राम। अब सीधे उपाय पर आते हैं। यह उपाय रात को सोने से ठीक पहले किया जाता है, इसलिए दिन भर की थकान, मोबाइल की उलझन और मन की बेचैनी से पहले खुद को थोड़ा शांत करना बहुत जरूरी है। सोने से पहले हाथ मुंह धो लें, बिस्तर साफ हो और तकिया वही हो जिस पर आप रोज सोते हैं। यह उपाय किसी और के तकिए पर नहीं किया जाता, केवल उसी व्यक्ति के लिए किया जाता है जो उस तकिए पर सोने वाला है। अगर कोई माता या बहन यह उपाय अपने पति या बेटे के लिए कर रही हैं, तो उपाय उसी व्यक्ति के तकिए के लिए किया जाएगा। अब सामग्री ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको चाहिए 4 लौंग, बिल्कुल साबुत और सुगंध वाली। लौंग यहां रुकावट तोड़ने और बंद रास्तों को खोलने का काम करती है। इसके साथ आपको चाहिए एक कपूर की टिक्की, जो नकारात्मक ऊर्जा को शांत करती है और वातावरण को हल्का बनाती है। तीसरी चीज है काले कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। काला रंग इस उपाय में बाहर की नकारात्मक शक्तियों को सोखने का काम करता है, इसलिए कपड़ा नया हो तो बेहतर है, लेकिन साफ होना अनिवार्य है। अब सबसे पहले उस काले कपड़े को अपने सामने रखें, उस पर 4 लौंग एक एक करके रखें। लौंग रखते समय उन्हें फेंकना नहीं है, बल्कि सम्मान से रखना है। अब उन 4 लौंग के बीच में कपूर की टिक्की रखें। अब इस काले कपड़े को धीरे धीरे मोड़ना है। ध्यान रहे, कपड़े को बांधना नहीं है, सिर्फ मोड़ना है, ताकि अंदर रखी चीजें बाहर न गिरें। मोड़ते समय मन में कोई डर या लालच न रखें। जो भी रुकावटें, उलझने और दुर्भाग्य की परतें हैं, वे धीरे धीरे हट रही हैं। अब इस छोटे से पोटली जैसे बने कपड़े को दोनों हाथों में पकड़ लें, आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लें। अब मन ही मन ये भावना रखें कि आज की नींद सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आपके भाग्य को भी आराम दे रही है। कोई लंबा मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन में इतना कहिए कि जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में आए और जो गलत है वो मुझसे दूर हो जाए। अब इस पोटली को अपने तकिए के नीचे ठीक बीच में रखें, जहां आपका सिर रहता है। बहुत किनारे पे नहीं, बहुत नीचे भी नहीं। यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नींद के समय हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और यही अवचेतन मन इस उपाय की ऊर्जा को स्वीकार करता है। अब सीधे सो जाइए, मोबाइल हाथ में न लें, बातें न करें। पहली रात अगर नींद गहरी आए या हल्के हल्के सपने आए तो घबराएं नहीं। यह संकेत होता है कि मन की परतें खुल रही हैं। यह उपाय किसी झटके में चमत्कार नहीं दिखाता, बल्कि अंदर से व्यवस्था बदलता है। यह उपाय लगातार 3 रात किया जाता है। हर रात वही पोटली तकिए के नीचे रखनी है और सुबह उठते ही उसे निकालकर किसी साफ जगह पर रख दें। दिन में उसे इधर उधर न फेंकें, न किसी को दिखाएं। यह उपाय जितना गुप्त रहता है उतना ही प्रभावी माना जाता है। तीसरी रात के बाद चौथे दिन सुबह उस पोटली को खोलें। कपूर अगर थोड़ा सा भी टूट गया हो या उसकी खुशबू कम हो गई हो तो यह संकेत है कि उसने अपना काम कर लिया है। अब 4 लौंग और कपूर को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें और काले कपड़े को घर से बाहर किसी ऐसी जगह रख दें जहां वो दोबारा उपयोग में ना आए। इसके बाद आपको कोई बड़ा दावा करने की जरूरत नहीं, बस अपने जीवन पे ध्यान दें। इस उपाय को मजाक में न करें और बार बार न दोहराएं। इसे महीने में सिर्फ 1 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि मन हल्का होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, बेवजह की उलझन कम होती है। और सबसे जरूरी बात, इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं। कुछ उपाय तभी काम करते हैं जब वे खामोशी में किए जाएं। अगर यह उपाय आपको सही लगे तो इसे मन में रखिए, शब्दों में नहीं। जय श्री राम। ईश्वर आपके भाग्य का मार्ग सरल करे।